आज मैं आपके सामने हिंदी का वही विषय लेके उपस्थित हूँ जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जिसका नाम था पायल का साहस। तो इस विषय से तो आपको कुछ तो ज्ञान हुआ होगा कि किस प्रकार से एक बच्ची थी जो बहुत ही साहसी थी, अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। एक कुछ तूफान के कारण एक हमारा जो बिजली का खंभा था वो गिर गया था। गिरने के कारण उसके भाई के हाथ में वो तार अटक गया था, पैर में अटक गया था। अपने भाई को बचाते हुए इसका हाथ भी उस तार में फंस जाता है, जिस कारण से उसका एक हाथ जल जाता है, जिसके कारण कि डॉक्टर को ये बोलना पड़ता है कि उसका एक हाथ नष्ट हो गया है और उसको क्या करना पड़ता है, एक नकली हाथ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। बाकी देखते हैं इसके आगे पायल जो लड़की थी, साहसी लड़की थी, इसके आगे क्या होता है। तो चलिए इस विषय को और थोड़ा पढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसका आगे का अंश पढ़ते हैं। तो ये आप निकालें अपना पेज नंबर 11, ठीक है, और इस पे आज का डेट डालें यहाँ पर और क्लास वर्क डालें। तो चलिए इस विषय को पढ़ना शुरू करते हैं। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हो रह गए। ठीक है, तो पायल की इस हिम्मत को देख के, जो कि सबके पास नहीं होता है, नहीं आ सकता है, तो इस हिम्मत को देख के डॉक्टर साहब भी खुद हैरान हो गए, सरप्राइज़ हो गए। पायल ने नकली हाथ लगा दिए गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। ठीक है, तो इस घटना के बाद क्या होता है, उसकी जो पढ़ाई है वो बंद नहीं होती है। हाथ के कारण वो लिख तो नहीं पाती है, लेकिन वो अपने पैरों से, यहाँ पे पैरों पर अंडरलाइन कीजिए, पैरों से लिखने का अभ्यास कर लेती है। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ, ठीक है, खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे हो रही है, मैं भी कल विद्यालय जाऊंगी। तो उसके हाथ के घाव ठीक भी नहीं हुए थे कि वो अपना पैरों से लिखने का अभ्यास कर रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा कि विद्यालय में खेल दिवस, जिसे कहते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे, की तैयारी चल रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। तो वो भी विद्यालय जाने के लिए इच्छुक हुई। माँ ने कहा, माँ, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। स्वस्थ मतलब अभी तक तुम पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो बेटी। पायल, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। लेकिन पायल कहती है कि उसे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। तो पायल के इस हौसले, हिम्मत और इस उत्साह मतलब होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, उत्साह मतलब होता है एक्साइटमेंट को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। ठीक है, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई। शिक्षिकाएं मतलब टीचर्स, यहाँ पे शिक्षिकाएं मतलब टीचर। यहाँ पे यूनिफॉर्म पे भी आप अंडरलाइन करें, यूनिफॉर्म जो हमारे स्कूल का रहता है, ड्रेस। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय मतलब स्कूल में देखकर दंग रह गई और खुश भी हुई। ठीक है, तो टीचर ने उसकी इस साहस को देखकर, स्कूल आई, अभी तक वो ठीक भी नहीं हुई थी, देखकर वो खुश भी हो गए। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, जिससे वह पैरों से लिख सके। तो स्कूल ने भी उसको सहायता की।
ठीक है। उसके हिम्मत को देख के उसके लिए एक दरी बिछाया गया ताकि वो नीचे बैठ के आराम से लिख सके अपने पैरों की सहायता से। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास किया, ठीक है। तो पायल ने सभी बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है। तो सभी शिक्षिकाएं, टीचर और सब मित्र मतलब दोस्त सब उसकी इच्छा शक्ति, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति हो, ठीक है, साहस हो, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता है। तो हम सारे काम कर सकते हैं और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों मतलब क्लासमेट, ठीक है। सहपाठियों मतलब होता है क्लासमेट। और हम उम्र मतलब सेम उम्र के बच्चे, ठीक है, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। सब उस पर गर्व करते थे, ठीक है। तो इस साहस को देखकर सब उसके जो स्कूल के टीचर, उसके दोस्त, उसके सहपाठी सब उससे कुछ सीखते थे कि देखो एक बच्ची का इस तरह से हाथ ना होने के कारण भी उसकी पढ़ाई लिखाई खेल कूद में भी कोई रुकावट नहीं आई। तो ये है आज का विषय, बहुत ही अच्छा विषय है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस विषय से हमको क्या सीखने को मिलता है? जी, तो इस विषय से हमें यह सीखने को मिला कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर वक्त साहस से काम लेना चाहिए और हर वक्त यह सोचकर काम करना चाहिए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमें हर वक्त अपने पे भरोसा रखना चाहिए, और हिम्मत रखना चाहिए कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन डू। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई तो सफलता ज़रूर हमें एक ना एक दिन मिलेगी। ज़रूर मुश्किल है, लेकिन यह एक ना एक दिन सफल होगा। तो आप इस विषय को अच्छी तरह से पढ़ें, साहस से काम ले। अगर कोई मुसीबत आई तो साहस से काम ले, अपने दोस्तों की सहायता करें। कभी कोई मुसीबत में अगर पड़ जाता है तो उसकी सहायता करें। अगर उससे कुछ नुकसान भी आपको होता है तो उसका भी डटकर मुकाबला करें, ठीक है। तो ये था आज का विषय। मैं आपको कुछ इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको इसका भेज दूँगी। तब तक के लिए आप इस विषय को अच्छी तरह से पढ़कर, अगर कुछ समझ में ना आए कुछ हिस्सा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।